नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होने जा रही है वैक्सीनेशन की। जी हां, मिशन वैक्सीनेशन धीमी पड़ गई रफ्तार। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि 21 जून याद कीजिए वो वक्त जब देश में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण की शुरुआत हुई थी और पहले ही दिन 90 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड वैक्सीनेशन इस देश ने देखा था। बहुत अच्छी बात, लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि लगातार दिन बर दिन, हफ्ते दर हफ्ते वो वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी होती चली गई और इस वक्त अगर हम बात करें तो देश में औसत वैक्सीनेशन 40 लाख के आसपास आ गया, यानी आधे से भी कम रह गया है। लेकिन देश की बड़ी आबादी को अगर वैक्सीनेट करना है, दिसंबर तक एक मेजॉरिटी लोगों को टीका लगाना है, तो आपको इस रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा। अन्यथा तीसरी लहर जिसके बारे में बार बार बात हो रही है, अगर वो आती है तो उससे लड़ाई में जो हमारा सबसे बड़ा हथियार था, शायद वो उतना कारगर साबित नहीं होगा। तो आखिर क्यों ये रफ्तार धीमी पड़ गई है? इसके पीछे के क्या कारण है? क्यों कुछ राज्यों में वैक्सीनेशन की फिर से कमी होने लग गई है? कुछ दिन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करना पड़ गया है। इन सब पर आज चर्चा होगी और कैसे इस रफ्तार को हम बढ़ा सकते हैं और मौजूदा रफ्तार क्या पर्याप्त है। इसके लिए खास पैनल हमारे साथ है जिसमें शामिल हो रहे हैं डॉक्टर अभिजीत पलशीकर, जो कि हेड कार्डियोलॉजी हैं सह्याद्री हॉस्पिटल के। हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर पी शरद चंद्र, प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और समीर भाटी साहब जो कि डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग और पैथ लैब के, लेकिन साथ में सरकार की तरफ से बनाई गई वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के सदस्य भी हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। तो यहाँ पर डॉक्टर पलशीकर, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि क्या आप इस पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे कि क्यों आखिरकार देश में जो रफ्तार इतनी जोरदार तरीके से ऊपर गई थी वो नीचे आती हुई दिख रही है? देखिए, ऐसा है कि जब वैक्सीन बनती है उसकी प्रोसेस रहती है, डेवलपमेंट की प्रोसेस रहती है, प्रोडक्शन की भी प्रोसेस रहती है। दवा के जैसा नहीं कि कोई केमिकल मिला दे और झटापट वो शुरू हो जाए और बन जाए। तो वैक्सीन का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए उसके प्रोडक्शन में थोड़ी सी देरी लगती है। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं या कोई षड्यंत्र ऐसी बात नहीं है। उसका समय रहता है, जैसे प्रोडक्शन होगा वैसे अवेलेबल होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार सब तरफ से कोशिश कर रही है क्योंकि वैक्सीन जब तक उपलब्ध नहीं होगी, सब लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगी, हर्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप होगी, तब तक हम लोग कोरोना से इजाद नहीं कर पा सकेंगे। तो इसमें हम लोगों को थोड़ा सा सब्र रखना जरूरी है। जी डॉक्टर अभिजीत, तो इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ऐसा भी, क्योंकि अब देखिए बहुत सारी खबरें आती हैं, तो एक खबर हमने ये भी पढ़ी देखी सुनी कि आप ही उसको बेहतर क्लेरिफाई कर पाएंगे कि जो मौजूदा वैक्सीन है हमारे पास में, अगर हम उसके सिंगल डोज पे है, जितने भी लोगों को सिंगल डोज लगा है और हम मान रहे हैं कि हमने उन्हें वैक्सीनेट कर दिया है, लेकिन डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है, सिंगल डोज में बहुत ज्यादा रक्षा नहीं है जब तक कि आदमी को दोनों डोज ना लगे हों। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, ऐसा है कि जिसने बिल्कुल एक भी डोज नहीं लिया है उसके कंपैरिजन में आपने अगर सिंगल डोज भी दे लिया है तो आपका एंटीबॉडीज का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके साथ अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजेशन करें, तो ये और पहला डोज वाला वैक्सीन मिला के आपको काफी सुरक्षितता मिल जाती है। सेकेंड डोज मिलने के बाद जो इम्यूनिटी बूस्ट होती है, एंटीबॉडी जो बूस्ट होती है, वो जरूर चाहिए, कोई उसमें शक नहीं है। मगर पहला डोज लेने के बाद आप पूरे ही आपको सुरक्षितता नहीं है ऐसी बात नहीं है। आप पहला डोज लेने के बाद गाफिल ना रहे, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो आप काफी सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसे डरने वाली कोई उसमें बात नहीं है। राइट। अब डॉक्टर अभिजीत, मुझे ये बताइए कि अगर हम बात करें कि जैसे फाइजर की भी बात हुई, यहाँ पर स्पुतनिक वी भी है, लेकिन ज्यादातर जब राज्यों के हाथ में प्रोक्योरमेंट बीच में आया था और उन्होंने इन कंपनियों से बात की थी तो उनको जो डेट्स मिली थी वो नेक्स्ट ईयर की मिली थी। तो हम ये माने कि हमारे देश में ही जो निर्माण हो रहा है, चाहे ज़ायकोव डी हो, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, इसी पे पूरा फोकस होना चाहिए और पूरी कोशिश होनी चाहिए कि यहीं से हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन आए और हम किसी और पर निर्भर ना रहे। आपने बोला है, देखिए आपने बिल्कुल सही बात की है। मेड इन इंडिया तो हम लोगों को ज्यादा भरोसा रखना चाहिए, उस पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए।
ये एक वैक्सीन की बात नहीं है, एक टीके की या दूसरे बूस्टर टीके की बात नहीं है। शायद आगे हो कि हम लोगों को बूस्टर टीके बीच बीच में लगते रहे तब तक कोरोना पूरी तरह से इरेडिकेट ना हो जाए। तो हमेशा मेड इन इंडिया जो अपना भारत में बना हुआ वैक्सीन है वो हमें जल्दी से आसानी से मिल सकता है। हमारे इच्छा के अनुसार उसका प्रोडक्शन बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो मुझे लगता है भारत वाले वैक्सीन को हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा इंसिस्ट करना चाहिए। हालांकि बाहर वाले वैक्सीन भी बहुत बढ़िया है, मगर उनका सप्लाई चेन मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है, बिल्कुल बिल्कुल। और उनके साथ अलग अलग टेम्परेचर की भी बात है। ज़ाइकोव डी के लिए तो ये भी सुन रहे हैं कि आप रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर हो पाएगा, बहुत ज्यादा आपको अलग से इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि बहुत बढ़िया वैक्सीनेशन की रफ्तार हमने पाई। एक समय में देश में 90 लाख टीके लगाए, औसत उस हफ्ते का 60 लाख के आसपास निकला, लेकिन अब हम गिर के 40 लाख पर आ गए हैं। तीसरी लहर की संभावनाएं, आशंकाएं लगातार व्यक्त हो रही है। प्रधानमंत्री तक चिंता जता चुके हैं, लोगों को बिहेवियर की उन्होंने नसीहत दी कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, भीड़ ना लगाएं। तो ये तो सबसे बड़ी वैक्सीन हम जानते ही हैं। लेकिन ओवरऑल जिस वैक्सीन के सहारे हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, आई थिंक एक्सपर्ट लेवल पे और गवर्नमेंट के लेवल पे सॉल्व हो रही होंगी। और हो सकता है कि आने वाले हफ्तों में फिर ये औसत हमको बढ़ता हुआ नजर आए। लेकिन इस बीच वही हिदायत हम सबको देंगे या वही रिक्वेस्ट सबसे की जा सकती है कि वैक्सीन अपनी जगह है, लेकिन आपकी अपनी सुरक्षा अपनी जगह है। चाहे तीसरी लहर की बात हो, चाहे वैक्सीन की बात हो, पहले डोज की बात हो, दूसरे डोज की बात हो, लेकिन अगर आप अपने लेवल पे सावधानी रखेंगे तो 50 से 60% वैक्सीनेशन तो आप अपना खुद का कर लेंगे, बनिस्बत की कोई इंजेक्शन आपको वो सुरक्षा देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में दोबारा जब बात होगी तो वैक्सीनेशन की बढ़ी हुई रफ्तार भी हमारे साथ होगी और साल के अंत तक हम वो हर्ड इम्यूनिटी वाले लेवल का वैक्सीनेशन अचीव कर पाएंगे। आज के लिए आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।